ससुराल की पहली शादी का मेहंदी फंक्शन। अभी कुछ दिन पहले ही रिया का रिश्ता तय हुआ था, जिससे घर में खुशी का माहौल था। देखो तो हमारी छोटी गुड़िया, हमें नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी। सच में दीदी, मेरी भी पिछले साल ही शादी हुई थी और मैं पिछले साल यहाँ इस ससुराल में आई, और अब रिया की शादी हो जाएगी तो घर कितना सूना सूना हो जाएगा। सच में बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। वही तो, कल तक ये स्कूल कॉलेज जा रही थी और आज इसका रिश्ता तय हो गया। कोई बात नहीं, शादी करके ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, इसी शहर में हूँ, जब मन करे मुझसे मिलने आ जाना। तभी वहाँ पर रमेश और महेश घर का कुछ सामान लेकर आ जाते हैं। सारा सामान चेक कर लेना, हमने लिस्ट के अकॉर्डिंग घर का सारा सामान ला दिया है। लेकिन हमने आपको कुछ कपड़े लाने को भी कहा था। देखो, कपड़ों के मामले में हमें इतना नहीं पता, ये सब तो लेडीज डिपार्टमेंट का काम है। हमें जो समझ आया, सामने आया, हम ले आए, बाकी शॉपिंग आपको करनी है। शॉपिंग तो बहुत सारी करनी है, अब हमें बातें करने से ज्यादा काम पर ध्यान देना चाहिए। इसी महीने हमारी गुड़िया रानी की शादी जो है। तो ठीक है, इस शादी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। तो ठीक है गाइस, चलो चलते हैं, चलो तैयारी शुरू करते हैं। बस फिर इन्हीं बातों के साथ घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अगले ही दिन नंद भाभी सभी शॉपिंग करने जाती हैं। भाभी देखो, मुझे वो लहंगा चाहिए, कितना ज्यादा सुंदर और प्यारा है ना। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। भैया जी, शादी के लिए तो ये लहंगा डिसाइड हो गया है, आप हमारा नाप ले लीजिए और अगले हफ्ते तक इस लहंगे को ठीक करवा दीजिएगा। जी ठीक है। तो अब रिया, तुम हल्दी और मेहंदी की भी ड्रेस डिसाइड कर लो। हल्दी का तो मुझे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं मेहंदी का ड्रेस खूब बढ़िया चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहंदी की ड्रेस एकदम ग्रैंड हो। भैया कोई मस्त सी ड्रेस दिखा दीजिए। दुकानदार रिया को अलग अलग तरह की ड्रेस दिखाता है, लेकिन रिया को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आती। मुझे एक भी ड्रेस अच्छी नहीं लगी। लेकिन देखो तो जरा, इनके कलर कितने प्यारे हैं, अच्छी तो है ड्रेस। नहीं भाभी, मेरा मन है कि मेरा मेहंदी का फंक्शन सबसे अलग हो, जिसमें हम खूब धमाल मचा दे। मैं उसके लिए कुछ स्पेशल आउटफिट भी चाहती हूँ। भैया आप बस ये लहंगा पैक कर दीजिए। लहंगा डिसाइड करने के बाद और खूब सारी शॉपिंग करके तीनों नंद भाभी घर वापस आ जाती हैं। हाँ, तो क्या आज तुम तीनों ने कपड़ों का काम खत्म कर लिया है? नहीं मम्मी जी, अभी मेहंदी के आउटफिट्स बचे हैं। क्या कहा? लेकिन आज तुम्हें सारा कपड़ों का काम खत्म करना था ना, अब बार बार मार्केट कौन जाएगा, घर में फिर तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। हाँ, आज ही तुम्हें शॉपिंग का सारा काम खत्म कर लेना चाहिए था। लेकिन मम्मी, मुझे मेहंदी की ड्रेस कोई पसंद आ ही नहीं रही थी। मैं चाहती हूँ कि मेहंदी वाले दिन मैं सब कुछ खूब धूमधाम से एंजॉय करूँ, क्योंकि वो दिन आखिरी होगा जब मैं सिंगल होंगी। उसके अगले ही दिन मैं मिंगल हो जाऊंगी। मैं उस दिन को खूब अच्छे से जीना चाहती हूँ। अगले दिन तो फिर मैं किसी के घर की बहू बन जाऊंगी। बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। मेहंदी का फंक्शन तो सच में ग्रैंड ही होना चाहिए। वही तो भाभी, वैसे भी शादी वाले दिन दुल्हन कर ही क्या पाती है। उस दिन तो बस दुल्हन का पूरा दिन तैयार होने में निकल जाता है और रात को फेरे होने लगते हैं, लेकिन दुल्हन एंजॉय नहीं कर पाती। इसीलिए मेरी मेहंदी को लेकर बहुत ही सपने हैं। कोई बात नहीं नंद जी, आपको जैसी ड्रेस चाहिए हम बिल्कुल वैसी ही लाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ घर के जेंट्स भी शादी की तैयारियों में बहुत ज्यादा बिजी थे। वो हर रिश्तेदार को कार्ड बांटने जा रहे थे। वाह, हमारी गुड़िया कितनी जल्दी बड़ी हो गई, इसकी शादी हो रही है, विश्वास ही नहीं हो रहा। जी, बस बच्चे कब बड़े हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। आप सभी को पूरे परिवार के साथ शादी में आना है। अजी बिल्कुल आएंगे और आकर धूम मचा देंगे। सभी रिश्तेदारों के घर कार्ड्स देने के बाद और शॉपिंग का भी काम खत्म हो चुका था। अगले दिन सुबह सभी बैठकर बाकी सामानों की लिस्ट बना रहे थे। तो क्या कपड़ों का सारा काम खत्म हो गया है? नहीं, अभी मेहंदी के आउटफिट बाकी हैं इन सभी के। अरे अच्छा, यानी अभी कपड़ों का काम रहता है। अच्छा, शादी के लिए तो हमने बैंक्वेट बुक कर दिया है। हल्दी और मेहंदी का फंक्शन तो यहीं घर के आंगन में हो जाएगा। क्या कहा? मेहंदी का फंक्शन भी यहीं आंगन में होगा? हाँ बेटा, बाहर इतना बड़ा आंगन है, आखिर ये कब काम आएगा। हाँ वही तो, कम से कम कुछ तो पैसे बचेंगे, वरना शादी में तो पैसा पानी की तरह बह जाता है। सो तो है। ऐसा लग रहा था मानो रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनकी ये बात सुनकर वो अपनी बात को दिल में ही रख लेती है। शाम को रिया अपने कमरे में अकेले बैठी थी। वह सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसके कमरे में नेहा आ जाती है। अरे रिया, तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? क्या आज तुम्हें पार्लर नहीं जाना अपनी सिटिंग लेने के लिए? ये स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चला कि कब टाइम बीत गया। अच्छा, तुम स्क्रॉल क्या कर रही थी? ये तो दिखाओ मुझे जरा।
ये देखो भाभी, ये एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट है जो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती है, बहुत ही फेमस है और मेरी फेवरेट भी। मैं इन्हीं से मेहंदी लगवाना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत पहले से सपना है, मैं इन्हें बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, फिर हम ऐसा जरूर करेंगे। तुम्हारा सपना है तो हम जरूर इस बारे में कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारी मेहंदी की कोई ड्रेस फिक्स हुई? भाभी सच बताओ ना, तो मैं शादी के बर्डन में इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन बस मेरा सपना है कि मेरी मेहंदी का फंक्शन ऐसा हो कि मैं उसे जिंदगी भर याद रखना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा ये सपना पूरा होगा। मैं चाहती हूँ कि वो इतना ग्रैंड हो कि उसके बाद उससे ग्रैंड कोई फंक्शन ही ना रहे मेरी लाइफ का। मैं जिंदगी भर अपनी मेहंदी का फंक्शन को एक अलग तरीके से याद रखना चाहती हूँ कि मैंने भी अपनी शादी में कुछ डिफरेंट किया था। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ रिया, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। एक मेहंदी वाला ही दिन होता है जिस दिन दुल्हन खुलकर एंजॉय कर सकती है, और शादी वाले दिन तो वह अपनी एक नई जिंदगी में कदम रख लेती है। उस दिन वह किसी के घर की बहू बन जाती है। मेहंदी वाले दिन तक वह अपने घर की लाडली बेटी रहती है। वही तो भाभी, एक लड़की की जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आ जाते हैं, उन्हीं में से सबसे बड़ा मोड़ होता है शादी का। पता नहीं सब कैसे होगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन चिंता मत करो। फिलहाल तुम मुझे अपनी आर्टिस्ट का नंबर दो, या जो भी जिसके थ्रू मैं उससे कांटेक्ट करके उन्हें तुम्हारी मेहंदी के लिए बुक कर सकूं। ये बात सुनकर रिया के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है और वो खुश होते हुए कहती है, थैंक यू सो मच भाभी, यू आर द बेस्ट। अच्छा चलो, अब तुम जल्दी से पार्लर जाकर आओ, मैं बाकी बात करती हूँ। रिया अपनी मेहंदी के फंक्शन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी, लेकिन वहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी थी। तब नेहा अपनी ननद रिया के लिए कुछ अलग करना चाहती थी। नेहा ये बात अपनी सास को बताती है। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, तुम एक काम करो, उस आर्टिस्ट से बात कर लो। ठीक है मम्मी जी। वहीं दूसरी तरफ रिया पार्लर में। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए मेरी शादी में मेरी फेवरेट आर्टिस्ट आकर मुझे मेहंदी जो लगाने वाली है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है मैं तुम्हारा फेशियल शुरू कर देती हूँ। अपना फेशियल करवाने के बाद रिया जब घर वापस आती है तो बड़ी एक्साइटेड होकर अपनी भाभी नेहा के पास जाती है। भाभी भाभी, क्या आपने आर्टिस्ट से बात कर ली? वो आ रही है ना मेरी मेहंदी के फंक्शन में मुझे मेहंदी लगाने के लिए? ये बात सुनकर नेहा उदास हो जाती है और रिया, दरअसल बात यह है कि। क्या बात है भाभी, आप इतनी उदास क्यों नजर आ रही है? कुछ हुआ है क्या? माफ करना रिया, मैंने तुम्हारी आर्टिस्ट से बात की थी, उसने तुम्हारी मेहंदी वाले फंक्शन पर आने से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि उसकी बुकिंग काफी समय पहले ही हो जाती है। लेकिन तुम्हारा तो इस महीने के लास्ट में ही मेहंदी का फंक्शन है, तो वो नहीं आ पाएगी। माफ करना रिया, मैं चाहती थी कि वो जरूर आए। ये बात सुनकर रिया बड़ी उदास हो जाती है। उसे अपनी नजरों के सामने अपने सपने टूट कर चूर होते हुए नजर जो आ रहे थे, लेकिन वो फिर भी नेहा को ऐसा दर्शाना नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं भाभी, क्या हो गया अगर नहीं आ पा रही है तो? हम उसके बिना भी तो मेहंदी का फंक्शन अच्छे से कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अच्छा मैं कमरे में जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। रिया उदास होकर वहां से चली जाती है और अपने कमरे में गुमसुम होकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा पायल को बताती है, बेचारी रिया कितना उदास हो गई। आपने उसका चेहरा देखा था, बड़ी उदास लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने झूठी मुस्कान के साथ कुछ नहीं कहा। सच में रिया के बहुत सपने थे उस आर्टिस्ट को लेकर। मैं तो उसे कई सालों से देख रही हूँ, अक्सर सिर्फ उसी की बातें करती थी। उसका मन था कि उसी से मेहंदी लगवाए। तो कोई बात नहीं, हम रिया के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इन्हीं सब के साथ घर में भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर को भी दुल्हन की तरह सजाना शुरू किया जाता है। घर की अच्छे से साफ सफाई और साथ ही उसे रंग बिरंगे फूलों से सजाना शुरू करते हैं। देखो भैया, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पहले ही बता रही हूँ, सब कुछ काम अच्छे से करना है। और यहाँ पर गेंदे के फूल, गुलाब के भी फूल लगने चाहिए। अरे जी ठीक है, मैं अभी सारा काम कर देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ छत के आंगन में भी, देखो भैया यहाँ पर तुमने अच्छे से फूल नहीं लगाए। देखो यहाँ कितना खाली खाली लग रहा है। मैंने कहा था ना कि एक भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए। अरे मैडम जी, आपने कहा था यहाँ पर गेंदे के फूल लगने चाहिए, तो गेंदे के फूल अभी खत्म हो गए हैं। कैंटर आता ही होगा गेंदे के फूलों का, जब आ जाएगा तब अच्छे से लगा दूंगा। बड़ी जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सब कुछ नेहा के मुताबिक ही हो रहा था। नेहा ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली हुई थी। घर की डेकोरेशन भी नेहा ने करवाई थी, और जब वह आंगन में हल्दी और मेहंदी की रस्म के लिए भी सब कुछ अच्छे से डेकोरेट करवा रही थी। देखो भाई साहब, यहाँ पर ना सुबह के टाइम सब कुछ येलो होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हल्दी की रस्म होगी। फ्लावर्स भी सारे पीले ही होने चाहिए। और हाँ, याद रखना, लाइटों की भी कमी नहीं होनी चाहिए। बेशक हल्दी की रस्म दिन में होगी, लेकिन लाइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए ताकि पिक्चर्स अच्छी आए। जी ठीक है, जैसी आपने मुझे फोटो भेजी है मैं बिल्कुल उसी तरीके से डेकोरेट कर दूंगा।
तभी वहां पर पायल आती है और हड़बड़ाहट में उससे कहती है, अरे नेहा जल्दी चलो, मुझे कुछ मिल गया है। क्या सच में भाभी? हाँ जल्दी अंदर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ लैपटॉप के अंदर सारा कुछ। दोनों घर के अंदर आती हैं और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ देखते हुए फुसफुसाने लगती हैं। वाह भाभी, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया था। ये हम सबके लिए एकदम परफेक्ट होगा। सच में जहां तक है अब तो हमारा सब कुछ फाइनल हो गया है, लेकिन हाँ लहंगे का क्या? अरे उसे भी जरा नॉर्मल सा ही रख देंगे ना, ज्यादा हैवी कहाँ अच्छा लगेगा। दोनों आगे भी काफी देर तक बात करती हैं। तभी वहां रिया आ जाती है और जैसे ही वह रिया को देखती है तो नेहा झट से लैपटॉप को बंद कर देती है और दोनों चुप हो जाती हैं। भाभी आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। अच्छा ठीक है हम चलते हैं, हमें बहुत जरूरी काम है। चलो भाभी जल्दी करो वरना लेट हो जाएगा। हाँ चलो रिया तुम आराम करो, हम अभी आते हैं। उन दोनों का ये व्यवहार रिया को बड़ा अजीब लगता है। आजकल दोनों मुझसे कुछ छुपाने लगी हैं। पहले तो पानी भी मुझसे पूछ कर पीती थी। लगता है धीरे धीरे सब बदल रहे हैं। मेरी शादी से पहले ही इतना फर्क आ रहा है तो पता नहीं बाद में कितना आएगा, पर कोई बात नहीं, इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। समय और हालात के साथ बदलाव आ ही जाता है। रिया गुमसुम होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पायल और नेहा बाजार पहुंच जाती हैं। देखो भैया, पहले ही बता रही हूँ, हमें एकदम सिंपल लहंगा चाहिए और उसके साथ एक ग्रीन शरारा की कुर्ती कॉलर वाली, चुन्नी एकदम भारी वाली। ये सारी ड्रेस किसी भी हाल में महीने के आखिर तक सिल जानी चाहिए। अरे चिंता मत कीजिए बहन जी, मेरी जबान है जबान, मैंने कह दिया तो समय पर सब सामान मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो देख लेना। अरे बहन जी कुछ गड़बड़ नहीं होगी, अगर हो जाए तो आपका जूता और मेरा सिर। उसके बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं और आकर सारी बात शांति और सुमन को बताने लगती हैं। चलो अच्छा है, ये एक काम भी निपट गया। वो चारों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर रिया भी आकर उनके साथ सोफे पर बैठ जाती है, लेकिन उसके आते ही सभी चुप हो जाते हैं। क्या बात है, किस बारे में बात चल रही थी? कुछ नहीं बेटा, बस हम अपने कपड़ों के बारे में बात कर रहे। अब शादी में हमें भी तो कुछ अच्छा पहनना चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग दुल्हन की भाभी और माँ हैं तो आपको तो सबसे बेस्ट लगना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप सब भी डिजाइनर ड्रेस खरीद लीजिए। अरे नहीं बेटा, सब बजट में हो जाए तो ही ठीक रहता है। शादी ब्याह में तो पता ही है कितना खर्च हो जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद रिया अपने कमरे में चली जाती है। सच में शादी में बहुत खर्च हो जाता है, मुझे भी कुछ सोचना चाहिए। अब मैं इनको और कुछ लेने को नहीं बोलूंगी। इतना कहकर रिया आराम से अपने बिस्तर में लेट जाती है और सो जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और शादी का दिन पास आ रहा था। चलो जी, घर की साज सजावट भी अच्छे से हो गई है। अब कल रिया की हल्दी और मेहंदी है, बस कल भी सब अच्छे से हो जाए। अच्छे से ही होगा सब भाभी, चिंता मत करो। बाहर आंगन में आपने बहुत अच्छी डेकोरेशन की है हल्दी और मेहंदी के लिए, है ना? तुम्हें भी पसंद आई ना? बस तुम्हें ही पसंद आनी चाहिए, बाकी तो और कुछ नहीं। हाँ बहुत अच्छी है। अब अगले दिन सुबह सबसे पहले हल्दी का फंक्शन किया जाता है। सभी पीली ड्रेस पहनकर हल्दी के फंक्शन को शुरू करते हैं और वहां पर कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी भी आते हैं। सभी रिया को हल्दी लगा रहे थे। वाह रिया, देखो कितनी प्यारी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए और तुम्हारा नया जीवन तुम्हारे लिए बस बाहर लेकर आए। हाँ, हमारी गुड़िया रानी है सबसे सयानी, तुम हमेशा खुश रहना माई बच्ची। चलो चलो सब साथ में थोड़ा थोड़ा डांस भी कर लेते हैं। उसके बाद साथ में गाना बजाया जाता है और हर कोई नाचना गाना भी शुरू कर देता है। सभी औरतें ढोलक बजाकर गीत गाना भी शुरू करती हैं। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे। सभी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हल्दी की रस्म भी हो जाती है। तब रिया घर के अंदर आती है। ठीक है भाभी, मैं नहाने जा रही हूँ, मेरी मेहंदी की ड्रेस कहाँ है? ओ नो, माफ करना रिया, मैं तो वो लाना ही भूल गई। वो टेलर के पास है। एक काम करो, अभी तुम नॉर्मल घर के कपड़े पहन लो, फिर तुम मेरे साथ चलना, हम लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है भाभी। रिया अपने कमरे में जाती है और नहा धोकर सिंपल कपड़े पहन लेती है। हाँ, मेहंदी को लेकर कितने सपने थे मेरे। चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। रिया तैयार होकर नीचे आती है और देखते हैं कि घर में बाकी सब है ही नहीं। अरे भाभी, घर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? सभी तैयार होने पार्लर में गए हैं। अच्छा चलो हम भी अपना काम खत्म करके आते हैं। वो दोनों भी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। रिया को रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था। क्या टेलर की दुकान इतनी दूर है? हमें जाने में इतना टाइम लग रहा है। बस तुम रुको, थोड़ा इंतजार करो। थोड़ी दूर जाकर ये लो, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है।
रिया नेहा के कहे मुताबिक अपनी आंखों पर पट्टी बांध देती है और थोड़ी दूर गाड़ी रुकती है और जब रिया और नेहा गाड़ी से उतरती हैं तब पायल भी वहां जाती है और रिया को बैंक्वेट हॉल के अंदर तक जाने में मदद करती है। वहां पहुंचने के बाद जब रिया अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो वो नजारा देखकर काफी हैरान रह जाती है। सभी साथ में चिल्लाते हैं सरप्राइज। ये सब देखकर रिया को बड़ी खुशी होती है। वो चारों तरफ नजरें घुमाकर देखती है। पूरा बैंक्वेट हॉल बड़े सुंदर तरीके से सजा हुआ था। वहां पर सभी रिश्तेदार सेम कलर की थीम के कपड़े पहनकर आए थे। सभी ने हरी साड़ी विद रेड बॉर्डर पहना हुआ था। साथ ही वहां पर बहुत ही सुंदर लाइटिंग और खाने पीने का भी इंतजाम किया हुआ था। क्या हम यहाँ किसी की शादी में आ गए हैं? रिया की ये बात सुनकर नेहा हंसकर उससे कहती है अरे पगली, ये किसी और की शादी का नहीं है, ये तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन है। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारी मेहंदी के फंक्शन में कुछ अलग और ग्रैंड हो, इसीलिए हमने यहाँ पर पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। सभी ने सेम थीम के कपड़े पहने हैं। हम सब यहाँ पर ग्रैंड पार्टी करने वाले हैं जिससे तुम कभी नहीं भूलोगी। ये बात सुनकर रिया इमोशनल हो जाती है। क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? बुद्धू, सब तुम्हारे लिए है और इन सब का आइडिया भी तुम्हारी भाभी नेहा का ही था। रिया नेहा को गले लगाती है और उसके बाद कहती है थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरे लिए इतना किया। अरे बस बस, अभी अपना थैंक यू बचा कर रखो, अभी तो तुम्हारे लिए और भी सरप्राइज है। देखो वहां सामने तुम्हारा रूम है, तुम्हारी ड्रेस वहां रखी है। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ और हम भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। ठीक है भाभी, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। रिया रूम में जाती है और देखती है कि वहां बेड पर बहुत ही सुंदर ड्रेस रखी हुई थी। रिया वो ड्रेस पहनती है और उसे वो बहुत अच्छी लगती है। वो शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है वाह, ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। नीचे उसमें शरारा है जिसमें घुटनों तक बहुत सुंदर बॉर्डर था। कॉलर वाला कुर्ता है जिसमें पूरा कुर्ता भरा हुआ है और बहुत सुंदर डिजाइन था। चुन्नी पर चारों तरफ बहुत सुंदर बॉर्डर है। ड्रेस पहनने के बाद रिया कमरे से बाहर आती है और देखती है कि हर किसी ने लाल और हरे रंग की सेम थीम में ड्रेसेस पहनी थी। अरे भाभी, आप दोनों भी इस लहंगे में कितनी सुंदर लग रही हैं और मम्मी ताई जी, आप दोनों ने भी सेम साड़ी पहनी है। तभी वहां जेंट्स पार्टी भी आ जाती है। अरे सिर्फ इन्होंने ही नहीं, हमने भी सेम थीम के कपड़े पहने हैं। बताओ तो जरा हम कैसे लग रहे हैं? अरे हाँ भाई, लग रहे हैं ना हम एकदम हीरो की तरह। हाँ हाँ बड़े पापा जी, पापा आप दोनों किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हैं। चलो आज तो हम मेहंदी के फंक्शन में धमाल मचा कर रहेंगे। सच में? किस मेहंदी के फंक्शन को हम इतनी धूमधाम से मनाएंगे कि ये हर किसी को याद रहेगा? हाँ, आखिर यही तो सपना था हमारी गुड़िया रानी का। सच में आप सभी ने मेरा सपना पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अगर तेरी नेहा भाभी हमें कुछ नहीं बताती तो हमें तो तेरे सपने के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। ये दिन रात बस इन्हीं चीजों की प्लानिंग करने में लगी रहती थी। सबकी ड्रेस बनवाने के लिए पता नहीं कितनी मार्केट में गई होगी और भी पता नहीं क्या क्या। बेटा, तेरी भाभी ने सच में ये सब कुछ करने में बहुत मेहनत की। अच्छा, तो इसीलिए आप सब हमेशा इस बारे में बात करती थी और जैसे ही मैं आती थी तो आप सब चुप हो जाते थे? हाँ बिल्कुल, ताकि हमारा सरप्राइज खराब ना हो सके। थैंक यू सो मच भाभी। तभी वहां रिया की सहेली और उसके कजिन्स भी आ जाते हैं। अरे रिया कितनी सुंदर लग रही है, सच में कमाल, एक नंबर धमाल। हाँ भाई, दुल्हन है तो दुल्हन को तो कमाल लगना ही था। हाँ रिया, बधाई हो तुम्हारी शादी के लिए, कल तो तुम जल्दी ही मिंगल हो जाओगी। सभी रिया को बधाई देते हैं और उसके थोड़ी देर बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है। रिया एक सजे हुए फूलों के झूले पर है। अभी तो रिया के लिए एक सरप्राइज और बाकी था, शायद एक नहीं और कुछ भी सरप्राइज बाकी है। अच्छा, मुझे मेहंदी कौन लगाएगा? क्या मेहंदी वाली आ गई है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए एक स्पेशल मेहंदी वाली आई है। जैसे ही वहां पर एक मेहंदी वाली आती है, ये देखकर रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि रिया की मन पसंदीदा मेहंदी आर्टिस्ट थी जिसे वो काफी सालों से सोशल मीडिया पर फॉलो कर रही थी। उसे वहां देखकर रिया हैरानी से उससे पूछती है, अरे आप यहाँ मेरी मेहंदी फंक्शन में क्या कर रही हैं? क्या यहाँ पर इसी बैंक्वेट हॉल में किसी और का भी मेहंदी फंक्शन है? नहीं रिया, मैं यहाँ पर तुम्हें मेहंदी लगाने आई हूँ, किसी और को नहीं। तुम्हारी मेहंदी फंक्शन के लिए आज मुझे बुक किया गया है। ये बात सुनकर रिया और हैरान होती है और पूछती है, लेकिन भाभी आपने तो कहा था कि। हाँ कहा था, लेकिन वो सच थोड़ी था। हम तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए हमने तुम्हें सच नहीं बताया। क्या भाभी, आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था। पता है ना मैं कितनी उदास हो गई थी। हाँ पहले तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मेरी इतनी बड़ी फैन हो तो मैंने सोचा फिर तो आना बनता ही है। थैंक यू सो मच मेरी मेहंदी फंक्शन में आने के लिए। आपके बिना मेरा मेहंदी फंक्शन अधूरा था। सच में ये मेरा ड्रीम था बहुत सालों से। अब तो हम मेहंदी के फंक्शन में आग लगा देंगे। उसके बाद सभी गाना चालू कर खूब अच्छे से डांस करते हैं।
अरे रिया, चलो तुम भी स्टेज पर डांस करो। तुम्हारा मन था ना बिल्कुल खूब धमाल मचाने का, तो तुम्हारा जो मन करे तुम आज कर सकती हो। हाँ भाभी बिल्कुल, चलो डांस करते हैं। सभी मस्त मगन होकर डांस कर रहे थे। अरे क्या तुम जीजू से मिल ली? अरे लेकिन तुम्हारे जीजू यहाँ कहाँ से आ जाएंगे, यहाँ तो मेरा मेहंदी का फंक्शन चल रहा है। ओहो, लगता है तुम्हें इस बारे में नहीं बताया गया है। अरे मुझे अब और किस बारे में नहीं बताया गया, बताओ तो जरा। हर कोई मुझसे इतनी सारी बातें क्यों छुपा रहा है? अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ लड़के वाले भी आ जाते हैं। लड़की वाले लड़के वालों से मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। अरे भाभी, अब ये सब क्या चल रहा है? लड़के वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हारा मन था ना कि तुम दोनों की मेहंदी एक साथ हो, इसीलिए हमने लड़के वालों को भी इनवाइट कर लिया। वैसे भी सब आजकल ऐसा ही हो रहा है, एक ही जगह लड़का लड़की की मेहंदी और हल्दी की रस्म होती है, उसके बाद साथ में शादी होकर लड़की वहाँ से विदा हो जाती है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम तुम्हें भी ऐसा ही सरप्राइज दें। सच में भाभी, आपने तो सरप्राइजों की लड़ी ही लगा दी है। तब रिया अपने होने वाले पति रजत से मिलती है। हम दोनों की मैचिंग ड्रेस है। तुम्हारी भाभी ने ही मेरे लिए ड्रेस भेजी थी, कहा था कि मुझे मेहंदी में यही पहनकर खाना खाना होगा, वरना एंट्री नहीं मिलेगी मुझे यहाँ। सच में मेरी भाभी तो कमाल निकली, उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो चलते हैं। थोड़ी देर बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू होता है। लड़का और लड़की को सीट पर बैठा दिया जाता है और बीच में बड़ा सा लाल रंग का पर्दा लगा दिया जाता है और दोनों आर्टिस्ट उन दोनों को मेहंदी लगाते हैं और वहीं उनके सामने सभी डांस परफॉर्म करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद अंताक्षरी भी खेलते हैं। लड़की वाले और लड़के वाले दो अलग अलग टीम में बटे हुए थे। दोनों में खूब हंसी मजाक चल रहा था, जैसे भाई ये लड़की वाले हैं या साइलेंट मोड वाली टीम? आवाज तो आ ही नहीं रही है। अरे लगता है हम सभी की रिहर्सल बस चैट में ही रह गई, असली में तो आवाज नहीं आ रही। जहां एक तरफ लड़के वाले लड़की वालों का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लड़की वाले भी कम नहीं थे, उन्हें करारा जवाब देते हैं। अरे तो आप लोग भी ऐसा गाना गा रहे हैं जैसे लो बैटरी हो गई हो। इन लोगों ने तो इतना बेसुरा गाना गाया है कि कौवे को भी माफ किया है। इस तरह दोनों तरफ हंसी मजाक चल रहा था। जहां नेहा इस फंक्शन की एंकर बनी हुई थी, माइक में कहती है, लगता है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ गाने या सुरों की जंग नहीं रह गई है, जमाई बनाम साली की कॉमेडी चल रही है। जिस हिसाब से लड़की वाले लड़के वालों को करारा जवाब दे रहे हैं, लगता है वही आखिर में प्लेट धोएंगे। अरे ऐसे कैसे भाभी जी, हम लड़की वाले हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। दोबारा गेम शुरू होता है और अब अंताक्षरी को छोड़कर सभी म्यूजिकल चेयर गेम खेलते हैं। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे और अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे। उसके बाद दुल्हन की परफॉर्मेंस होती है। रिया की कजिन्स डांस करती हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां सुन कलियां, हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां सुन कलियां, हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। उनकी परफॉर्मेंस पर सभी ताली बजाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूल्हे राजा रजत की भी परफॉर्मेंस होती है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओ इसके बाद रिया भी आकर रजत के साथ परफॉर्म करती है। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। उसके बाद बाकी सभी ढोलक और गीत पर नाचते हैं। ये सब देखकर रिया को बहुत खुशी होती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तब नेहा उसके पास जाती है। अरे अरे क्या बात है मेरी गुड़िया रानी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? एक तो गुड़िया रानी कल विदा हो जाएगी भाभी, तो मैं आप सबको बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं सच में अब तो अपने मेहंदी के फंक्शन को जिंदगी भर नहीं भूलने वाली। अरे तो किसने कहा है तुम्हें कुछ भूलने के लिए? तुम्हारे इस फंक्शन को यादगार बनाने के लिए तो हम सब ने इतनी मेहनत की है। क्या हम अपने इस सरप्राइज में सफल हुए? अरे सफल ही नहीं भाभी, सफल से भी अव्वल हुए। थैंक यू सो मच। देखो मेरे हाथों पर मेरी फेवरेट आर्टिस्ट की मेहंदी लग गई है, अच्छी लग रही है ना?
बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह रिया की भाभी नेहा ने रिया का मेहंदी का फंक्शन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करवाया और दूल्हा दुल्हन दोनों की ही टीमों ने खूब धूमधाम से मेहंदी के फंक्शन को एंजॉय किया।